आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार। ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका साथी अध्यापक और कवि विजय डी गोयल आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, हम मनोविज्ञान का आपके निःशुल्क बैच लेकर चल रहे थे। उससे पहले आप अपनी पढ़ाई की धार को तेज कीजिए। मेरे साथियों, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब की बार आपका भी सपना होगा साकार। अब की बार आपका भी सपना होगा साकार और अब की बार आप भी करोगे रीट को पार, रीट को पार। इसी आशा के साथ में हम निःशुल्क आपके मनोविज्ञान का बेंच लेकर चल रहे हैं आपके सामने। तो आज हमारी बाल विकास की यूनिट फर्स्ट से कक्षा आपके 9 क्लास हो चुकी हैं। आज 10वीं क्लास है, जिसमें आपके वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उसमें जो उनके मुख्य संपत्ति हैं आपके, ठीक है, जेडपीडी क्या है, जेडपीडी क्या है, और साथ में इसके फोल्डिंग क्या है, जेडपीडी, इसके फोल्डिंग और एमकेओ, इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको मैं बिल्कुल सरल ढंग से सिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपना सिद्धांत है आज का कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। सामाजिक है, ये है तो संज्ञानात्मक विकास का संज्ञान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, दोनों साथ में, सामाजिक और सांस्कृतिक। इसके प्रतिपादक है आपके, ठीक है ना, लिव शिमनोविच वाइगोत्स्की, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है, लेकिन परीक्षा में लगभग वाइगोत्स्की ही लिखा आता है। आप पूरा नाम भी याद रख सकते हैं कि लिव शिमनोविच वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूस से थे। 19 नवंबर से लेकर 1896 इनका जन्म होता है। 11 जून 1934 तक ये रहते हैं। अभी क्या कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और भाषा का योगदान रहता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास जो भी होता है, उसकी समझ और ज्ञान में वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, उसमें समाज का विकास, समाज का योगदान रहता है, संस्कृति का योगदान रहता है। इसी कारण इसका नाम सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत रखा गया, और भाषा का भी योगदान रहता है। इनका मानना है कि बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है, तथा इन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि बालक का सबसे ज्यादा विकास खेल के मैदान में होता है, ठीक है। तो इनका कहना है कि बालक जो भी सीखता है वो आपके किसी दूसरे की मदद लेकर सीखता है। जैसे आपको बालक कोई छोटा मोटा काम कर रहा है घर पे या कहीं पर भी, तो किसी बड़े की मदद यदि उसको मिल जाए तो उस काम को आसानी से करेगा और उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छी तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इनमें इनके आपके सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो कि वाइगोत्स्की का है, उनमें आपके 3 परतें हैं, ठीक है ना। सिद्धांत के परतें कौन कौन से हैं? 3 परतें मुख्य रूप से हैं, और उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 3 परतें हैं, ठीक है। अब याद रखोगे, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? मुख्य तौर से आपको ये याद होना चाहिए, वाइगोत्स्की, ठीक है। उनका पहला सिद्धांत है आपके निकटतम विकास क्षेत्र या फिर समयस्थ विकास क्षेत्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आपके जेडपीडी। जेडपीडी क्या है मेरे साथियों? जेडपीडी, जेडपीडी आखिर है क्या? जिसे कहते हैं, पूरा इनकी फुल फॉर्म होगी जोन ऑफ आपके प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो साथियों, आखिर ये जेडपीडी है क्या? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। दिखने में थोड़ा मतलब ऐसे नाम है ना, आपको अटपटा सा है ना, ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि निकटतम विकास है, कि बालक अपने निकट के लोगों से ज्यादा सीखता है, अच्छा सीखता है, उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है, ठीक है ना। जब बालक कोई भी काम कर रहा है या काम करना चाहता है, ठीक है ना, परंतु वह उस काम को करने में सक्षम या एबल नहीं है, तो अपने से बड़े माता पिता, अध्यापक आदि का सहारा वो लेता है। यानी कि उसके जो निकटतम के परिवार के सदस्य हो गए, या फिर उसके अध्यापक वगैरह हो गए, या फिर उसके साथी हो गए, इनसे वह क्या करता है? सहारा लेता है। किसी भी काम में अटक गया है या उसको समझ में नहीं आया है, तो क्या करेगा? इन सब का सहारा लेंगे। बस इसी को कहते हैं आपके जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर निकटतम विकास का सिद्धांत। बस इतना ही तो है, ज्यादा कुछ नहीं है।
ठीक है। बालक घर में कुछ काम कर रहा है, कुछ लिख रहा है, जैसे वो लिख रहा है उसको लिखना नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे वह आपके गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, ठीक है ना, उसको समझ में नहीं आया तो वो अपने अध्यापक की मदद लेगा, ठीक है। अध्यापक उसको मदद करेंगे तो वह उस गुणा या भाग को बेहतर सीख पाएगा, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। घर में है, कुछ चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, घर पे चला या समझ में नहीं, उससे मम्मी से पूछ लिया, पापा से पूछ लिया, उन्होंने उसकी मदद कर दी, ठीक है, तो उनका जो उस बालक का है संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। तो यही है आपके निकटतम विकास का सिद्धांत। इसमें बालक किसी कार्य को करने के लिए बाहरी मदद लेता है, बाहरी मदद है, अपने नजदीकी लोगों से, अपने निकट के लोगों से, अपने समीप के लोगों से मदद लेता है। तो इस प्रकार हम ZPD की क्रिया के दौरान देखते हैं कि एक बच्चा अपने आप कर रहा है और एक बच्चा जिसे सीखने में बाहरी सहायता मिली है, वह बाहरी मदद से सीखा हुआ बालक उस कार्य को ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। मेरे साथियों, अब कोई भी काम देख लीजिए, एक छोटा बच्चा कुछ चीज बना रहा है, जैसे वो चित्र बना रहा है, ठीक है, किसी झोंपड़ी का चित्र बना रहा है, एक छोटा बच्चा, दो बालक अपन लेते हैं, ठीक है, एक बालक का नाम जैसे आपके हैं, दो बालक या बालिका या अपन जो भी ले लेते हैं, जैसे एक बालिका का नाम है रश्मि ले लो, और एक बालिका का नाम है किरण, एक बालिका का नाम है किरण, ठीक है। तो अब क्या करता है, यदि ये रश्मि एक झोंपड़ी का चित्र बना रही है, ये रश्मि आपके छोटी सी है, 5-6 साल की है, तो एक चित्र बना रही है झोंपड़ी का, तो क्या करेगी, ऐसे आड़े तिरछे आपके रेखा खींचेगी। एक मिनट, हाँ, हमने ये लिया आपकी रश्मि को लिया, और ये किरण, ठीक है। तो क्या करिए, तो रश्मि क्या कर रही है, झोंपड़ी बना रही है, तो उसने है ना झोंपड़ी ऐसे करके आपके है ना, वो अपने मन से बना रही है, तो झोंपड़ी को कुछ आकार दे रही है, इस प्रकार से करके आड़ी तिरछी लेनों के माध्यम से वो झोंपड़ी बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो उसने ये अपने मन से झोंपड़ी बनाई है और उसने इस प्रकार की झोंपड़ी बनाई है। लेकिन जो किरण झोंपड़ी बना रही है, किरण ने क्या किया, किरण ने अपने जो है ना भले मम्मी की मदद ली, ठीक है, मम्मी पढ़ी लिखी है, तो मम्मी ने उसको बताया कि झोंपड़ी किस प्रकार से, तो उस मम्मी ने उसको अच्छी तरीके से इस टाइप की एक बेहतरीन झोंपड़ी बनाने की, उसने मम्मी ने गेट बनाना भी उसको सिखाया, ठीक है, ऊपर की जो है छत है उसको डिजाइनदार बनाने का तरीका, ये भी मम्मी ने कहा कि अब डिजाइन कर ले इसमें तू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जाने का जो रास्ता है वो भी बताया मम्मी ने, ठीक है, और इसके आसपास में मम्मी ने कहा कि झोंपड़ी के आसपास में पेड़ उगा ले तू, ठीक है। तो ये जब ये किसने बताया, मम्मी ने बताया, यानी कि उसके समीपस्थ यानी नजदीकी, ठीक है ना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल, ठीक है, जो कौन था, उसकी मम्मी थी, मम्मी ने सिखाया उसको, ठीक है। ये सिखाने के बाद में ये झोंपड़ी बेहतर बनेगी और इसकी झोंपड़ी थोड़ी उतनी बेहतर नहीं बन पाएगी जो इसने खुद बनाई है। तो तभी यहाँ कहा कि जो बाहरी मदद से सीखा हुआ है वो बालक या बालिका क्या करेगा, आपके उस चीज को बेहतर बना पाएगा, बेहतर कर पाएगा, और लेकिन जो समय कर रहा है वो उतना उसको बेहतर नहीं कर पाएगा। तो मेरे साथियों, आपको ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, नजदीकी लोगों से लिया गया, समीपस्थ लोगों से लिया गया सहारा आपकी ZPD या फिर जो आपके समीपस्थ या नजदीकी निकटतम विकास का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा इनका शम पढ़ते हैं, इसके फोल्डिंग क्या है मेरे साथियों, इसे कहते हैं मचान। इसके फोल्डिंग, मचान की अवस्था क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब एक पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग व निर्देशन द्वारा विस्तारित करता है तो इसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे मेरे साथियों, ठीक है, एक पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, जैसे विद्यालय में होता है शारीरिक शिक्षक PTI, ठीक है, तो एक बच्चा आपके को सीखना चाहता है, ठीक है, जैसे वह आपके कबड्डी सीखना चाहता है, तो कबड्डी सीखना चाहता है तो क्या करेगा, वह उस PTI के पास में जाएगा कि मुझे ये चीज कबड्डी सीखनी है, इसके मुझे आप नियम है वो बताइए, ठीक है। एक बच्चा अपने आप सीख रहा है और एक जो है किसी है ना जो पूर्ण ज्ञान दक्ष व्यक्ति के पास में जाएगा, तो PTI जी क्या करेंगे, उनको आपके है ना कबड्डी के अलग अलग नियम बताएंगे, ठीक है। तो जब एक पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग व निर्देशन द्वारा विस्तारित करता है, ठीक, पहले बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, नॉर्मल तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने अलग नियम बता के जो बच्चा कार्य निष्पादन कर रहा था कबड्डी खेलने का, उसको क्या किया, विस्तारित किया, तो इससे इसके फोल्डिंग कहते हैं, यानी कि मचान कहते हैं। उन्होंने उस बच्चे का क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, सहारा लगा दिया, ठीक है। तो वो जो PTI है
या जो कोच हैं वो क्या एक स्किप होल्डिंग के रूप में, एक मचान के रूप में, मचान का अर्थ होता है आपने खेत में से बने हुए देखे होंगे एक मचिया की तरह ऊपर, जिसके ऊपर लोग सोते, एक सहारा प्रदान किया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आपके स्किप होल्डिंग। इसके द्वारा बालक को उच्चतम विकास की ओर ले जाया जाता है। जो बालक है ना, जो अपना विकास कर रहा है, ठीक है, उसको जहां जहां कुछ कठिनाई महसूस होती है या प्रॉब्लम महसूस होती है, तो क्या उस मचान के द्वारा, इसके फोल्डिंग प्रक्रिया के तहत उच्चतम विकास तक बालक को पहुंचाया जाता है। आप दूसरे से बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। विद्यालय में बच्चे अलग अलग प्रकार जैसे प्रश्न करते हैं या उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या करते हैं, दक्ष जो टीचर हैं उनसे राय लेते हैं, और राय लेने के बाद में उस क्षेत्र में, उस क्रिया में उसका विकास है वो उच्चतम स्तर की ओर जाता है। यह प्रक्रिया 4 स्तर में पूरी होती है। आपकी इसकी फोल्डिंग जो मचान की प्रक्रिया है वो 4 स्तर में पूरी होती है। देखो, सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, जैसे आपके पीटीआई से मदद ली, ठीक है ना, बच्चे ने पीटीआई जी से मदद ली कि मुझे कबड्डी सीखनी है। फिर स्वयं समस्या को समझ लेना, और फिर उसके सामने, ठीक है ना, जैसे वह सामने के जो दल की तरफ खेलने जा रहा है उसके सामने कोई समस्या आएगी, तो वह समस्या को समझेगा कि मुझे यहाँ किस प्रकार से इनके सामने खेलना है, तो बाद में समस्या को समझेगा। और अब बालक अपनी समस्या को स्वयं हल करने लग जाता है। पहले उसने सीखा, मदद ली, फिर समस्या को समझा, और अब उसको स्वयं हल कर लेगा, ठीक है ना। अब वह जो है ना पीटीआई वगैरह उनकी मदद नहीं लेगा, और अंत में क्या हो जाएगा, वह निपुण हो जाएगा, उस कार्य में निपुण हो जाएगा। तो इसके 4 स्तर हैं। पहला देखो, एक बार यहां लिख लेते हैं कि वह मदद लेगा, पहला मदद लेगा, मदद, ठीक है। फिर उसको क्या करेगा, उस चीज को समझ, मदद के बाद में समझ को विकसित करेगा, और विकसित होने के बाद में वह समय हल करेगा, इसको समय हल करेगा, समय हल करेगा, और उसके बाद में वह निपुण हो जाएगा उस कार्य में, जो भी कार्य वह कर रहा है उसमें वह निपुण हो जाएगा, ठीक है। दूसरों की मदद करने तक की निपुणता आ जाती है, और यहां तक कि वो फिर इतना निपुण हो जाता है, यानी कि जो पहले दक्ष था पीटीआई जी, उनके बराबर इतना निपुण हो जाता है कि वह दूसरों की मदद भी कर सकता है। फिर वो खुद इसके फोल्डिंग के रूप में दूसरों की मदद कर सकता है। तो मेरे साथियों, आपको जेडपीडी और इसके फोल्डिंग समझ में आया होगा। देखते हैं अगला छोटा सा अपना एमकेओ का मतलब होता है मेरे साथियों मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसके अलावा आप समझ गए होंगे अंग्रेजी के इन शब्दों से, मोर नॉलेजेबल अदर यानी कौन, नॉलेजेबल जो पर्सन, दूसरा आदमी है, नॉलेजेबल है जो भरपूर ज्ञान रखता है, अदर्स। यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखता हो, अर्थात वह उम्र में वयस्क हो या ना हो, लेकिन ज्ञान में पूर्णता रखता हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, एमकेओ, मोर यानी अधिक ज्ञान रखने वाला कोई दूसरा, ठीक है ना। एमकेओ आपके मोर नॉलेजेबल अदर्स का एक शॉर्ट रूप है, ठीक है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था पीटीआई था। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है एक बालक ऐसा, जैसे वो बालक सीख गया है, पहले वाला बालक सीखा है ना, तो अब दूसरी बार में वह एमकेओ है। पहले तो उस बालक के लिए एमकेओ कौन था, वो पीटीआई था, लेकिन अब बालक हैं, ठीक है, खुद उस कार्य में, कबड्डी के गेम में निपुण हो गया है, तो अब वह बालक एमकेओ बन गया है। क्यों? कि अब वह उसमें इतने, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि उम्र में वयस्क हो या नहीं हो, ठीक है, छोटा बालक भी है वह एमकेओ हो सकता है, क्योंकि उस ज्ञान में निपुणता रखता है। एमकेओ का मतलब है कि अब किसी एक क्षेत्र के ज्ञान में निपुणता रखने वाला व्यक्ति एमकेओ कहलाता है। तो मेरे साथियों, आपको वाइगोत्स्की का जो आपके सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक का जो विकास है, ठीक है ना, वो समाज के द्वारा, संज्ञानात्मक विकास है, वो समाज में रहकर और अपनी संस्कृति में रहकर संस्कृति को अपनाकर बेहतर ढंग से हो सकता है। इसके अंतर्गत इन्होंने आपके 3 संप्रत्यय दिए, जिसके अंदर आपके जेडपीडी है, समीपस्थ या निकटतम का सिद्धांत, निकट के व्यक्तियों से सीखता है। दूसरा इन्होंने दिया आपके इसके फोल्डिंग मचान, ठीक है ना, कोई ऐसा दक्ष व्यक्ति जो क्या करता है उसकी मदद करता है, ठीक है, उसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। और तीसरा एमकेओ, वह जो दक्ष व्यक्ति हैं वह मदद कर रहा था, उसी व्यक्ति को आपके एमकेओ कहते हैं। और जब बालक उस व्यक्ति से सीखकर खुद पूर्ण ज्ञान ले लेता है तो वह बालक भी है, वह एमकेओ बन जाता है। तो मेरे साथियों, आपको ये पूरी कक्षा रुचिकर ढंग से समझ में आई होंगी, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बंद करो।